नमस्कार साथियों, आप सभी को डोबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नया साल 2026 शुरू हो रहा है और इसी साल पानी अपनी 40 साल की यात्रा पूरी करने के द्वार पर खड़ा है। इस ऐतिहासिक मौके पर सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहे सभी साथियों को, हमारे करवट भाइयों एवं बहनों को, गांव के किसान, महिलाएं, युवा, बच्चे, हमारे सभी मित्र संस्थानों को और उन परिवारों को जिन्होंने हमारे साथ हमारी इस यात्रा में साथ दिया है। पानी की कहानी दरअसल एक पारिवारिक संस्कार से जन्मी है। वह संस्कार जो कई पीढ़ियों से सामाजिक न्याय और सेवा में विश्वास रखता था। हमारी अपनी यात्रा के शुरुआत में हमारा एक सरल लेकिन स्पष्ट सवाल था कि क्या किया जाए। पिताजी से किया गया वादा कि आप वाला काम करेंगे, मतलब समाज सेवा का कार्य करेंगे। भी आप जब गांव-गांव घूमा, अपने आसपास के समाज को समझा, तो उस समय पर शुरुआत के लिए दो मुद्दे स्पष्ट दिखे। एक औरतों और बच्चों का स्वास्थ्य और साफ पानी की भारी दिक्कत। दूसरा, खेती में अच्छे बीज और खाद की कमी। छोटे से कमरे में छोटी सी शुरुआत, लोगों के सहयोग से लिए गए कुछ आवश्यक सामान, 2 रुपए की पर्ची पर चलने वाला इलाज, यही पानी की अपनी शुरुआती पूंजी थी। शुरुआती दिनों में समाज के साथ समय बिताने पर समझ आया कि अयोध्या में तेज हो रहे आंदोलन का दौर था। समाज का ताना बाना झुक रहा था। तब समझ आया कि सिर्फ विकास नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव पर भी काम करना होगा, ताकि गांव में लोग एक दूसरे के दुश्मन न बने। 21 जून 1989 को बहुत मुश्किल से जुटाए गए 500 रुपए से पिताजी द्वारा दिए गए नाम पानी का पंजीकरण किया गया। पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदी में राष्ट्रीय एकता लोक विक्रम। हम सबको आभास था यह एक नाम भर नहीं, बल्कि पिताजी के द्वारा दी गई एक दिशा है। पानी की तरफ बहता हुआ, लोगों को जोड़ता हुआ सामाजिक सद्भाव को जीवंत रखने वाला एक प्रयत्न। उस समय 19,000 रुपए की पहली परियोजना भी हमारे लिए 19 लाख से कम नहीं थी। इन 40 सालों तक पानी की बुनियाद 3 मूल्यों पर टिकी रही है: ईमानदारी और पारदर्शिता, सभी के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन, सीखते रहना, बदलते रहना। मैनुअल रजिस्टर से लेकर टाइपराइटर, फिर कंप्यूटर और अनेकों डिजिटल प्लेटफॉर्म तक समय के साथ तरीके बदले, लेकिन मूल्यों से कभी समझौता नहीं हुआ। इन 40 वर्षों में पानी की कहानी साधारण लोगों की असाधारण कहानियों का संचय रही है। एक संदूक और लालटेन की रोशनी में लिखी जाने वाली कैटबुक से आज 50 जिलों में फैली हुई टीम तक, मुफ्त भोजन की व्यवस्थाओं से लेकर अनेकों स्वच्छ पेयजल इकाइयों और हजारों शौचालयों तक, मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों तक, हमारी यात्रा एक सतत विस्तार की कहानी रही है। आज पानी के कार्य क्षेत्र जैसे किशोरी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता, कृषि और आजीविका, शिक्षा आदि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बने। आज पानी की उपस्थिति हजारों गांवों में है, जहां हम लगभग 4.5 लाख परिवारों तक पहुंच रहे। हमारे साथ काम करने वाले लगभग 1200 कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, कृषि विशेषज्ञ और 50 सामुदायिक संगठक रोज मैदान में है। ये सभी कार्य, ये विस्तार पानी पर भरोसा करने वाली संस्थाओं के बिना संभव नहीं हो। चाहे वो 10 रुपए की बचत सही हो
या करोड़ों की परियोजना, जो दाता संस्थाएं हमारे साथ हमारी यात्रा के साक्षी बने और हमारा साथ दिया, उन्हें हमारा धन्यवाद। उनका समर्थन, उनका विश्वास, उनकी अटूट प्रतिबद्धता ही अब पानी की धारा को निर्मल और प्रभावित रखे हुए है। ऐसी संस्थाओं का समर्थन सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि यह एक साझा दृष्टि है कि भारत के गांव में समाज के सबसे वंचित तबकों के साथ टिकाऊ और सम्मानजनक विकास संभव है। ऐसे हर साथी को, हर दाता को हमारी गहरी कृतज्ञता। समाज की हर उस माता और बहन को भी नमन जिसने समूह की बैठक में पहली बार अपनी बात रखी। हर उस किसान को प्रणाम जिसने खेत में नई तकनीक अपनाकर जल बचाया। हर उस युवा को धन्यवाद जिसने गांव से भागने की जगह गांव के लिए काम करने का रास्ता चुना। और हर उस साथी को आभार जिसने पानी पर भरोसा रखा, चाहे किसी भी रूप में। आज का समाज पहले जैसा नहीं है। सूचनाएं अनंत हैं, तकनीक आगे है, लेकिन असमानता गहरी है। बेरोजगारी बढ़ी है, जल संकट तीव्र है, खेती की मुश्किलें और भी कठोर हो गई हैं। साथ ही कुछ नई और अधिक गंभीर चुनौतियां भी हमारी आंखों के सामने है, जो समाज के संरचना को ही बदल रही है। परंपरागत परिवार की संरचना टूट रही है। युवाओं में खेती एक सम्मानजनक विकल्प नहीं रही, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। बुजुर्ग अकेले रह गए हैं। महिलाओं पर अब अकेले किसी का भार है। घर का भावनात्मक बंधन कमजोर हो रहा है। सफलता की पुरानी परिभाषा टूट रही है। शहर में नौकरी, बड़ा घर, तकनीकी कौशल, सफलता इसी तक सीमित हो गया है। सामाजिक काम को छोटा माना जाता है। गांव में रहकर खुश रहना अब एक विलासिता मानी जाती है। डिजिटल दुनिया जहाँ एक और नई संभावनाएं लेकर आई है, वही दूसरी ओर अभूतपूर्व असुरक्षा, खास करके महिलाओं एवं किशोरियों के। ये सब अभी की और भविष्य में और भी गहरी होने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को विचार एवं कार्य करने की आवश्यकता है। पिछले 40 साल में पानी की पहचान योजनाओं के क्रियान्वयन से बनी है। अब अगले 40 साल की दिशा और भी स्पष्ट दिख रही। अपने कार्य के साथ ही साथ अपनी मित्र संस्थाओं को साथ लेकर सीखने सिखाने का केंद्र बनना, गांव में रहकर गांव के लिए नेतृत्व, जैसा गांधी जी ने भी दर्शाया और हमारे पिताजी भी हमेशा कहते थे कि अगर गांव के लिए काम करना है तो गांव में रहना हो। आने वाले समय में हमारी कोशिश रहे कि हर ब्लॉक, हर क्षेत्र में ऐसे स्थानीय युवा तैयार हो जो अपने गांव को छोड़े बिना अपने गांव को बदलने के लिए खड़े। ऐसे युवा को खेती को सम्मानजनक बनाए, परिवार को मजबूत रखे और समाज को एक दूसरे से जोड़े। जलवायु जीविका का संगम, पानी बचाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और छोटे किसानों की आजीविका को मजबूत करना, इन तीनों को एक साथ जोड़कर काम करना, ताकि विकास सिर्फ कागज पर न हो, बल्कि खेत, परिवार और समुदाय के जीवन में दिखे। तकनीक का मानवीय उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डाटा, मोबाइल, इन सबको साधन बनाकर आखिरी व्यक्ति तक जानकारी, हक और अवसर पहुंचाना, और साथ ही ये ध्यान रखना कि तकनीक कभी इंसानियत और संवेदना की जगह न ले। विशेषकर महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए हमें नई रणनीति बनानी होगी। पानी 40 साल का है, कह सकते हैं
ये वो प्रगति की ओर चल रहा है अगले 40 साल आने वाली पीढ़ी के। हमारे साथ जुड़े नए चेहरे, युवा युवतियां और वर्षों से हमारे साथ चल रहे साथी सब मिलकर इस संस्था को आगे ले जाए। इस नए साल पर एक कार्यकर्ता और साथी के रूप में मैं आप सबसे 3 छोटी छोटी बातें साझा करना चाहता हूँ। पहला, ये अपने गांव, अपने क्षेत्र से जुड़िए। चाहे आप शहर में हो या विदेश में, अपनी जड़ों से रिश्ता न तोड़िए। गांव की पीड़ा समझिए, वहाँ की स्कूल, पानी, खेत, नौजवान और महिलाओं की चिंता कीजिए। दूसरा, जितना बन पड़े उतना हाथ बढ़ाइए, समय देकर, जानकारियाँ देकर, विभिन्न नेटवर्क से जोड़कर या संसाधन में सहयोग, जैसा भी संभव हो समाज के काम में अपना हिस्सा जरूर दीजिए। तीसरा, आशा न छोड़िए। कई बार लगेगा कि व्यवस्था नहीं बदलेगी, समाज नहीं बदलेगा, लेकिन 40 सालों में बार बार ये दिखा है कि जब कुछ लोग ईमानदारी से जुड़ जाते हैं तो बदलाव जरूर आता। पानी की ओर से और पानी अपनी ओर से आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आने वाला साल आपके परिवार के लिए स्वस्थ, सम्मान और शांति लेकर आए और हमारे समाज के लिए न्याय, समानता और सद्भाव की नई राहें खोले। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि अगले 40 सालों में पानी की धारा और भी निर्मल और व्यापक और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली धारा बने। नववर्ष 2026 की अनंत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।